मैनेजर हैं वो मिस्टर अमन नायक है। थोड़ी सी उनकी जर्नी की बात करूं तो अमन नायक एज अ शेफ काम कर रहे थे गोवा के अंदर, एक 5 स्टार होटल के अंदर। ओके, एक एज अ शेफ थे और लाइफ में कुछ करना चाहते थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था एंड लाइफ के अंदर बनना चाहते थे, बट सिर्फ उनको 15-20 हज़ार रुपया मिल रहा था उस नौकरी के अंदर। तो वो कुछ करना चाहते थे और एक दिन उनको मेरा इंस्टाग्राम मिला। ओके, जैसे आप सभी को आपके अपलाइन का इंस्टाग्राम मिला होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं फॉर्म फिल किया होगा या फिर कहीं प्रमोशन पे, तो एक दिन उनको मेरा इंस्टाग्राम मिला, उन्होंने मेरे को मेरा फॉर्म फिल किया, मैंने उनको कॉल किया, उनको समझाया कि ब्रो अगर हम मिलके चलेंगे तो बहुत कुछ होगा। वो मेरे से इंस्पायर्ड हुए। ओके, एंड अपना 6 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन किया सर ने। और मैनेजर लेवल डन करते ही आज हमारे साथ बाली भी गए हैं, हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल किया है, ग्लोबल रैली पे भी गए हैं और चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई किया है। मतलब फॉरएवर के जितने इंसेंटिव है सब क्वालिफाई किए हैं। बट एक चीज उन्होंने सीखी है वो है हाइप। सारी स्किल सीखी है बट एक स्किल की इनकी खासियत है, हर मैनेजर हमारे ग्रुप के अंदर ना, हर मैनेजर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर मैनेजर का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिस मैनेजर को मैं बुला रहा हूं ना, इस मैनेजर की अगर आपने हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करनी सीख ली, लिटरली बता रहा हूं, आपका मैनेजर 6 महीने की जगह 5 महीने में हो जाएगा, अगर इस बंदे की आपने हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करनी सीख ली। ओके, सो सेशन पूरा देखें प्लीज, मिस मत करें, लास्ट तक देखें। ओके जी, और रिकॉर्डिंग्स पे मत डिपेंड हुए, लाइव देखने का जो मजा है वो अलग है। नोट्स प्लीज बनाएं, एक प्रॉपर डायरी ले लें। ओके, 100, 150, 200 रुपए की, और उस पर डेली लिखे करें कि जैसे आज की डेट लिखी, आज का टाइम लिखा, 10-15 का आज का सेशन इनका है, क्योंकि रोज रात को जो 10-15 के सेशन होने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल। ओके, सो इनवाइट करें मिस्टर अमन नायक को, या और रोज सेशंस में मैं मिलूंगा आपको। ओके, सो डेली आप मुझे भी देखोगे सेशंस के अंदर, ठीक है जी। तो अगर मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी सेशंस होस्ट कर रहा हूं, इतना लाइफ में ग्रो करने के बाद, तो अगर मैं भी इस सेशन में आके सीख रहा हूं, तो वाई यू शुड नॉट, आप क्यों नहीं। ओके, अगर मैं इस लेवल पे होके मैं भी सीखता होता हूँ, जब भी कोई मैनेजर आता है तो मैं वीडियो ऑफ करके मैं भी देखता हूँ, सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, है ना। लर्निंग जिस दिन बंद कर दी ना तो अर्निंग बंद हो जाएगी। अगर मैं इस लेवल पे मैं सेशन लगा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं लगा रहे? तो सभी को सेशन लगाने चाहिए। सो हियर कम्स मिस्टर अमन नायक। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर, हाउ आर यू? कैसे हो आई एम आप? सुपर मैन, आई एम सुपर, आई एम स्मार्ट अमन। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब आप एज अ शेफ की नौकरी करते करते मेरे पास Right. आए थे हाँ और जी। लिटरली लाइफ के धक्के खा के रो रहे थे, है ना। और आपको नहीं पता था कि दुनिया में इतना पढ़ लिख के भी इतनी की नौकरी मिलती है। कितने की जॉब कर रहे थे आप? सर मेरी जॉब थी 11,000 रुपए की एंड इन ग्यारह हैंड हजार रुपए पे की मिलती थी जॉब थी। नौ आपके पास हजार आठ फोटो है सौ कोई? आपके पास कोई फोटो है अपने फोन के अंदर जिसके अंदर आप मेरे पास, मेरे को क्योंकि आपकी कुछ दिन पहले एक फोटो दिखी थी जिसके हाँ अंदर जी। आपने वो बड़ा सा कैप पहना हुआ है जो शेफ वाला होता है, हाँ जी एंड यू वर स्ट्रगलिंग, बंदा दिख रहा है उसमें स्ट्रगल करता हुआ। श्योर ओके, सर, मेरी फोटो है सर, ये आप देख सकते हो। ऐसे ही दिखा दीजिए जरा फोन करके ना। ओ वाओ, ओ लेट वाओ, ग्रेट। ओके, सो आप देख सकते हो हर बंदा यहाँ पे मिडिल क्लास से उठा है, ठीक है जी। सो थैंक यू अमन। और आज कितनी की अर्निंग कर रहे हो आप मंथली, और आपकी एज क्या है? सर मेरी करेंटली मंथली इनकम 2.5 लाख के समथिंग है पर मंथ। सर एक वाह, बात मैं प्राउडली कहता हूँ कि जिस समय मैं होटल मैनेजमेंट की जॉब कर रहा था, जितनी मेरी सैलरी थी, आज इनफैक्ट आपके वजह से, इस पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से, इस गेम चेंजर 23 कम्युनिटी की वजह से मैं उससे ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। वाह, दिस लिटरल इज जस्ट क्लैप, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सर। क्लैप्स फॉर यू थैंक्स यार। टू यू सर, थैंक्स टू यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, पहले जो गालियां थी आज वो तालियां हैं, है ना। तो वही चीज है कि अमन की लाइफ में भी स्ट्रगल आया। अमन, आपको भी नो आता था जब आप इस बिजनेस में आए? बिल्कुल सर, रिजेक्शन इज आपको अ भी पार्ट ऑफ नेगेटिविटी दिस आती थी, मतलब वो आता था कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ। सर निगेटिविटी नहीं आई बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस पर्सन को देखा ना जिसने अपने लाइफ में मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल कर रखा है, एंड दैट इज यू। तो मेरे हम्म। लाइफ में कभी भी उस डाउनफॉल में मैं गया तो मैं आपसे वो इंस्पिरेशन लेके, आपके लाइफ के डाउनफॉल को देख के मैंने अपने आप को मोटिवेट करा, उस बिजनेस में पुश बैक करा और फिर करता रहा करता रहा करता और रहा एंड। जो मेहनत मैंने की, मुझे नहीं लगता आज हर कोई कोई गेम चेंजर को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल मैंने अपना घर छोड़ा, बिल्कुल। घर से निकल के बाहर रह के काम किया, गुरुद्वारों में रहा, घर वालों ने घर से निकाल दिया। बट आज सिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया है कि अमन राइट। सर ने वो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा, है ना। बिल्कुल। मतलब स्ट्रगल किया बट उस लेवल का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और बड़े नॉर्मल वे से, आसानी से आज मंथली 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। अमन हमारे साथ बाली भी गए थे, है ना, इंटरनेशनल ट्रिप, और अमन ने कभी पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था।
फॉरएवर राइट। में आने से पहले पासपोर्ट भी नहीं बना था इस बंदे का। ओके। और फॉरएवर में आने के बाद इनका पासपोर्ट बना, पहली बारी फ्लाइट में बैठे और लिटरली ही वाज क्राइंग, ही राइट। वाज क्राइंग। एट द ओके। जिस दिन एयरपोर्ट। आप भी अपनी लाइफ के अंदर फ्लाइट में जाओगे, इंटरनेशनल फ्लाइट में घूमोगे, आप भी ट्रिप करोगे ना, पहली बारी में आप भी रहोगे, क्योंकि सोचा नहीं होता ना कभी, कभी सोचा नहीं होता कि यार हमारे मिडिल, क्योंकि आप में से भी 90% लोगों ने पासपोर्ट भी नहीं बनाया होगा। एम आई राइट? राइट। पासपोर्ट भी नहीं बनवाया होगा, मैंने भी नहीं बनवाया था। बट फॉरएवर में आने के बाद आज मेरा आधा से ज्यादा पासपोर्ट बन चुका है। ओके। क्योंकि इतने सारे ट्रिप्स कंपनी ने हमें दिए, फिर पर्सनली इतने सारे ट्रिप्स दिए, है ना, कि ये कि आज ही घूमते ही रहते हैं। ओके। सो अमन, ओवर टू यू। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ सेशन देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर बंदे को सीखते रहना चाहिए। ओके। सो अगर आज मैं जिस मर्जी लेवल पे हूँ, तो मेरे को एक ही चीज क्लियर है मेरे बचपन से, एक ही चीज मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है, वो है डाउन टू अर्थ। हमेशा ऐसे रहो, जो बुला रहा है उसको भी नमस्ते, जो नहीं बुला रहा है उसको भी नमस्ते। ओके जी। तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में अगर हम ईगो ले आएंगे, एटीट्यूड ले आएंगे, तो कभी ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। तो अमन, आज आप सर हो, ओके, और हम सब स्टूडेंट हैं, इंक्लूडिंग मी। ओके जी। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सेशन। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। सो हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत बेस्ट हो गए, राइट? एंड आप सभी को प्राउड फील हो रहा होगा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ गेम चेंजर 23, राइट? कितने लोगों को प्राउड फील होता है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ जीसी 23? शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिस इज द क्यूरियोसिटी, राइट? ये एक एक्साइटमेंट है हमारे जीसी 23 का, ये एक्साइटमेंट है हमारे मानिक सर का, हमारे एनवायरमेंट का, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे अंदर होती, राइट? सो हाई एवरीवन, दिस साइड अमन नायक फ्रॉम बिहार, राइट? मैं बेसिकली आज जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना सीख लिया, स्टेप बाय स्टेप अगर इसको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आई एम गिविंग यू डैम गारंटी, ये आपके बिजनेस में ना बूस्टअप ले आएगा, 10x बिजनेस और 10x क्लोजिंग करके आपको देगा। ठीक है? सो कितने सारे लोग रेडी है मेरे साथ विथ डायरी एंड पेन? क्योंकि मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आपको बीच बीच में लिखना पड़े। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग रेडी हैं, मुझे अपनी डायरी एंड पेन भी दिखा रहे हैं। चलो, वेरी गुड। सो आज की सेशन एक छोटी सी स्टोरी से पहले स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू टू मिस्टर मानिक अग्रवाल सर, so for this platform, for this opportunity, for changing my lifestyle, और आपकी भी लाइफ आज बदलने वाली है। तो ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड ऑलवेज थैंकफुल टू मिस्टर मानिक अग्रवाल सर। सो आज की बहुत एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है, ठीक है? अगर आपने इस स्टोरी का बैक मीनिंग समझ लिया, मॉरल समझ लिया, इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस, इट विल चेंज सम ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। तो स्टोरी बहुत छोटी है, उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं, एक समय की बात है, एक इंसान है जिसकी एज ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स की है, राइट? बहुत अच्छी फैमिली है उसकी। बहुत ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी मोरल इस स्टोरी के। 45 ईयर की एज में इंसान 10-12 साल से जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ वो इंसान जॉब कर रहा है, फैमिली को रन कर रहा है, हैप्पीनेस मूड का है, फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बढ़िया है। लेकिन 10-15 साल काम करने के बाद उसको ना थोड़ी सी ना अपने ऑफिस बैकग्राउंड में या फिर अपने कजिन्स के साथ थोड़ी सी ना एक इरिटेशन क्रिएट होनी शुरू हो गई। उसको खुद में थोड़ा फील लाइक क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड होना शुरू कर गया उसने। उसने उसका ऑफिस का इन्वायरमेंट उसे थोड़ा खराब फील होने लग गया, क्योंकि उसके जो कलीग्स थे जो उसके साथ काम करते थे, और उसको खुद में लगता था उसकी फैमिली बहुत एक्सपेक्टेशन कर रही है उससे, उसके बॉस उससे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, राइट? बहुत सारी उम्मीद थी उस बंदे से। ये सोच सोच के बंदा ना खुद पे डाउट कर रहा था, यार मेरे अंदर तो इतनी पोटेंशियल नहीं है, यार मेरे अंदर तो इतनी इंकरेजमेंट नहीं है, यार मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत है ही नहीं जितना लोग मुझे आंक रहे हैं, जितना लोग मुझे समझ रहे हैं। ये बार बार सोच सोच के इस चीजों को ना उसने एक प्रॉब्लम में अपने अंदर ले आया। क्या कर लिया उसने? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली इनसाइड देयर माइंड। समझ रहे हो? खुद के अंदर उसने समझ लिया कि मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो परेशान हो रहा। सोच सोच के उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो गई। ऐसे करते करते जब उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लग गई, उनके कलीग्स को उसके चेहरे पे ये प्रॉब्लम दिखने लग गई, उसका चिड़चिड़ापन दिखने लग गया, उसको अपने लाइफ से जब प्रॉब्लम होने लग गई, या मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी जॉब लाइफ अच्छी नहीं हो गई, सैलरी कम नहीं होने लग गई। तो ऐसे में जब उसकी वाइफ ने उसको एक सजेशन दिया
कि तुम एक काम करो, जिस वे में तुम अपनी लाइफ को अपने आप से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना, जो प्रॉब्लम नहीं है तब भी तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, मेरी राय लो, तुम एक काउंसलर के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? एक काउंसलर के पास चले जाओ, फिजियो राइट, काउंसलर के पास चले जाओ। उसने सोचा यार सच में मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर ऐसा मैं रहा मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, पता नहीं मेरी जो कोई बीमारी ना हो जाए। कुछ हफ्ते के बाद वो इंसान काउंसलर के पास गया। गाइड, जो स्टोरी मैं भी आपको सुना रहा हूं ना, ये एक एक पर्सन के लिए आप इससे रिलेट करोगे। जिस पर्सन के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस पर्सन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, रिलेट करो कि वो इंसान आप हो, रिलेट करो कि वो इंसान आप हो। क्योंकि बिजनेस हमारा थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, तो वी जस्ट स्टार्ट फ्रस्ट्रेटिंग, वी जस्ट स्टार्ट गेटिंग इन डिप्रेशन एंड ऑल, हमें गुस्सा आ जाता है, हम चिढ़ने लग जाते हैं। सो दिस इज फॉर यू, राइट। तो वो जब काउंसलर के पास गया वो इंसान, तो काउंसलर ने उससे गिन चुन के 4-5 सवाल पूछे। उसने एक एक करके काउंसलर को सारा जवाब देना शुरू किया। इट इज लाइक अ कंसल्टेंट, राइट। तो उसकी सारी आंसर को सुनने के बाद काउंसलर ने उसको एक टास्क पूरा करने के लिए दिया। उससे एक सवाल पूछा। उसने बोला कि तुमने 10th कहाँ से करी है, तुमने अपनी 10th की क्लास कहाँ से करी है। उसने बोला ADC स्कूल कॉलेज का नाम बताया, मैंने यहाँ से करी। कौन से ईयर में तुम पास आउट हुए? तुम एक काम करो, जिस स्कूल से तुमने अपना 10th पास किया है उस स्कूल में जाओ, और तुम्हारे बैच में जितने स्टूडेंट थे, जितने तुम्हारे क्लासमेट्स थे, उन सभी का एक लिस्टिंग लेकर आओ, सभी का एक लिस्ट लेकर आओ। तो वो इंसान ना थोड़ा सा परेशान हो गया, यार क्या ही बात कर रहे हैं यार, 20 साल पहले मैंने अपना स्कूल पास आउट करा है, कैसे मैं इतनी ये लिस्ट कहाँ से लेकर आऊँ। फिर उसने सोचा यार काउंसलर ने बोला है, जरूर कुछ बात होगी, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, चल मैं ट्राई करता हूँ। वो स्कूल गया। इस प्रोसेस में उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगे। स्कूल गया, जिस बैच में वो था, बैक ऑफिस के थ्रू उसने वो पेज निकाला, सर्टिफिकेट निकाला, उसके स्कूल बैच में, इसके क्लासमेट में जितने लोग के नाम थे उसने लिस्टिंग निकाला। और हालांकि स्कूल से वो लिस्ट ला तो नहीं पाया, लेकिन उसका फोटो क्लिक करके ले आया, काउंसलर को ला के दिया। काउंसलर ने बोला दैट्स वेरी गुड यार, 58%, सॉरी 58 लोग, 58% तुम्हारे क्लासमेट थे, इट्स वेरी गुड। तुम सभी को जानते हो? बोला नहीं, मैं सभी को तो नहीं जानता। फिर उसने दूसरा टास्क दिया। काउंसलर के एक टास्क को पूरा करने के बाद काउंसलर ने उसको दूसरा टास्क दिया। बोला अब तुम्हें क्या करना है, इस लिस्टिंग में जितने पर्सन के नाम है, तुम्हें हर पर्सन से एक बार विजिट करना है, और किसके लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हें पता करके आना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिस्ट में जितने पर्सन के नाम थे, तुम्हें हर के घर जाना है, हर इंसान के लाइफ में पता करना है क्या चल रहा है, ठीक है। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, यार ये क्या है यार, क्या बकवास चल रहा है यार, मैं इनके पास सॉल्यूशन लेने आया हूँ, ये तो मुझे और परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। तो व्हाट हैपेंड देन, तो हुआ क्या, फिर उसने, फिर वो लिस्ट में जितने पर्सन थे उसके पास हो गया, एक एक करके। उसको टाइम लगा, राइट, साल, 1 साल, 1.5 साल लगा उस हर पर्सन के पास जाने पे। और हर पर्सन के पास जब वो जाता गया, किसी के लाइफ में देखा कि यार किसी के लाइफ में किसी का डाइवोर्स हो रखा है, किसी का देखा किसी ने 2 करोड़ बिजनेस में लगाया, उसका बिजनेस लॉस हो गया। किसी ने देखा किसी के हस्बैंड और वाइफ में बहुत पंगा चल रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। किसी ने देखा किसी के बेटे से उसकी प्रॉब्लम्स हो रही है। और किसी ने देखा कि वो कुछ लोग उस लिस्ट में जिंदा ही नहीं है, कुछ लोग उस लिस्ट के जो इंसान है वो जिंदा ही नहीं। जब सभी लोगों की लिस्ट से वो मिलके आ गया, जो सर्वे कंप्लीट हो गई, जब वो फिर काउंसलर के पास आया, तो काउंसलर ने इस बार इससे कुछ नहीं पूछा, इस बार इसने खुद जवाब दिया कि अब मैं समझ गया कि मैं क्यों परेशान हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी ही लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने लोग मेरे बैच में थे, उन इन मेरे लाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों के लाइफ में, और मैं खामखा ये सोच के परेशान हूं कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है। तो गाइज, व्हाट इज द मोरल ऑफ दैट थिंग, जब भी आपको लगे कि आपके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ, आसपास के लोगों को देखो, यू फाइंड कि आपके लाइफ से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बाहर के लोगों में। तो नेवर थिंक दैट आप ही के लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सो टेक इट वेरी फ्रीडमली, और अच्छे से चीजों को करके देखो। समटाइम इट्स हार्ड, समटाइम इट्स बिकम हैप्पीनेस, एंड योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज लाइक अस। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझ में आई स्टोरी, राइट? चलो गुड। सो आते हैं हम डायरेक्टली पॉइंट पे। आज का देखो टॉपिक क्या है, हाइप एंड अर्जेंसी, राइट। अब अगर आपको इसने कहते हैं, आपने अगर इस हाइप एंड अर्जेंसी को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से
यूज करना सीख लिया तो आपके बिजनेस के क्लोजिंग्स ना 10 टाइम्स बेटर हो जाते हैं, परफॉर्मेंस आपका 10 टाइम्स बेटर हो जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हाइप, हाइप है क्या, राइट। देखो अगर मैं आपको बताऊं हाइप इज समथिंग, देखो हाइप कुछ ऐसा है which will help to create or add more value of your product or your opportunity like 2cc and your personal mentorship. Hype is like a marketing skills, hype is like a marketing strategies, राइट। हाइप अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज करना सीख लिया, आपके क्लोजिंग्स, आपके पर्सनल मेंटरशिप की वैल्यू एडिशन में, आपके अपलाइन से जब आप सीनियर अप्रोच कराते हो उसके एडिफिकेशन में, आप जब किसी पर्सन को बिजनेस ग्रुप में ऐड करते हो उसकी वैल्यू एडिशन में, हर जगह हाइप की एड कहते हैं ना हेल्प होती है, हर जगह आपको हाइप की जरूरत पड़ती है। एंड हाउ यू कैन गोइंग टू क्रिएट इट, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हाइप हम यूज कहां पे करते हैं, अर्जेंसी हम यहाँ कहां पे यूज करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हाइप क्या समझ में आ गया, हाइप इज समथिंग लाइक दैट टू क्रिएट और एड मोर वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इट इज लाइक अ मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है। ओके, अब एक चीज सिंपल सी देखो, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था आज के डेट में जो ज्यादा बिकता है इसका मतलब वो ज्यादा दिख रहा है, जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा, जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो ज्यादा ज्यादा बिकेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले हम समझते हैं कि हाइप हम यहाँ यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब देखो हाइप हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, फर्स्ट हम सबसे ज्यादा हाइप यूज करते हैं क्लोजिंग्स में। हम स्टार्टिंग से चलते हैं, हम डे 1, डे 2, डे 3 के क्लोजिंग्स में अपने हाइप को क्रिएट करते हैं। इवन समटाइम हम प्रोस्पेक्टिंग में भी हाइप यूज करते हैं। हम पर्सन को जब बिजनेस ग्रुप में ऐड करते हैं, आपका ग्रुप होगा, आप बिजनेस ग्रुप में जब ऐड करते हो वहां पे भी एक वैल्यू ऐड करने के लिए पर्सन की हाइप क्रिएट करते हैं। 5 दिन की जब हम सेशंस प्रोवाइड करते हैं या 4 डेज का हम सेशन प्रोवाइड करते हैं, 12 PM, 4 PM, 9 PM, वहां पे थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। एंड सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं मोर इंपॉर्टेंटली टू क्लोजिंग योर पर्सन रिगार्डिंग पर्सनल मेंटोरशिप। और जब हम पर्सन को 2cc का प्लान दे देते हैं उससे सम अमाउंट एट अ टाइम निकलवाने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आया कि हम हाइप कहां पे क्रिएट करते हैं, राइट। चलो ग्रेट, अब हम हाइप किस वे में क्रिएट करते हैं एंड व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज रिगार्डिंग हाइप, हम मैं थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। तो पहले आप हाइप समझ गए, हाइप क्या है। अब नीचे लिखो व्हाट इज अर्जेंसी। अब अर्जेंसी क्या है थोड़ा ये समझते हैं, ठीक है। अब अर्जेंसी का मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, इट इज ऑल अबाउट फियर ऑफ लॉस, इट इज ऑल अबाउट फियर ऑफ लॉस। क्योंकि देखो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसको कहते हैं सेल्स, और सेल्स इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है अगर सामने वाले का कुछ होने का लाइक लॉस उसको नहीं फील हो रहा है कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ली तो मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, ये क्रियोसिटी अगर उसके अंदर पैदा नहीं हुई, ये क्रियोसिटी अगर आपने उसके अंदर पैदा नहीं करी तो उसको खरीदने का चांस तो बहुत कम हो जाता है। तो अर्जेंसी इज लाइक आपको हेल्प करता है आपके प्रोस्पेक्ट को इंस्टेंट एक फियर फैक्टर क्रिएट करने में, एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट करने में। तो आप हाइप समझ गए क्या है, अर्जेंसी समझ गए होगे क्या है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, हाउ वी क्रिएट द हाइप, ओके। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट यूज करते होगे प्रोस्पेक्टिंग का, आप जो आपके अप्लाई ने सिखाया होगा, राइट। अब हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोस्पेक्टिंग के समय हम एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। किस चीज की अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ सीट, कि आपकी अगर आपने इतना जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करा, व्हाट यू विल लूज, आपकी सीट चली जाएगी। हमारे पास ना सिर्फ इतनी ही सीट बचे हैं, अगर आपने इंस्टेंट फोन कटते ही हमें मैसेज नहीं करा तो यू विल लूज योर सीट। जैसे मैं जब कॉल करता हूँ, ठीक है, मैंने बातचीत करी, अपना एक स्क्रिप्ट यूज करा ड्यूरिंग द प्रोस्पेक्ट विथ माय प्रोस्पेक्ट, तो मैं एक लाइन यूज करता हूँ, ब्रदर मेरे पास ना आपके तरह 300 से ज्यादा रिस्पॉन्स आए हैं लास्ट डे, मोर देन 300 कैंडिडेट्स के। बट अगर मैं आपको बताऊं, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर इंडिविजुअल पर्सन को कॉल करूं
और 4 से 5 मिनट के फोन कन्वर्सेशन में सारा कुछ समझा सकूं। राइट, वॉइस मॉड्यूलेशन भी मैटर करता है, आपको ये भी समझना है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास 300 से ज्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि ईच एंड इंडिविजुअली पर्सन को मैं कॉल करके सारा कुछ समझा सकूं। तो मिस्टर आकाश, मैं करता क्या हूं, अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली मैं रैंडमली 15 से 20 लोगों को कॉल कर रहा हूँ। जो मेरे पास लिस्ट है 30 लोगों की मेरे डेस्क पे, मैं 15-20 लोगों को कॉल करता हूँ। और आपसे पहले भी मैंने 5 से 6 लोगों को कॉल कर रखा है, जिसमें से मैंने 3 लोगों का सिलेक्शन कर रखा है, क्योंकि उनकी नॉलेज सुटेबल थी फॉर माई वर्क। अब मेरे पास स्लॉट सिर्फ खाली है 4 लोगों की, और मुझे सिर्फ 7 से 8 लोगों को और कॉल करना है। राइट नाउ, अब मैं तुमसे अगर बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी फिलहाल 2 मिनट के कन्वर्सेशन में तुम्हारी नॉलेज अच्छी लग रही है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस सही लग रही है। बट नाउ यू आर एडुकेटेड पर्सन, यू टोल्ड मी दैट आपने बीकॉम कर रखा है। आपको भी पता है कि मैं 4 मिनट के कन्वर्सेशन में वर्क नहीं बता सकता। सो हमारी मैनेजमेंट ने एक सेशन डिजाइन करा है 3 दिनों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें फर्स्ट डे 1000 कैंडिडेट्स होते हैं। सेकेंड डे में आपको कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ हम शेयर करते हैं वर्क है क्या। और थर्ड डे में सिलेक्शन राउंड सेशन होगा, फिर आप हमारे साथ काम पे रखे जाओगे। बट उस सेशन में सभी लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो स्लॉट बची है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लोग की बची है। सो ब्रदर आकाश, मुझे डायरेक्टली बता दो, ये सेशन तुम अटेंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। राइट, उसने बोला यस, करना चाहते हो। फिर इमीडिएटली आपने करना है क्या ब्रदर, यू डोंट नीड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक्साइटेड हो सेशन के लिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट सेव माई नंबर विथ माई नेम, एंड फोन कटते ही मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर लेना, आपका नाम, आपके स्टेट का नाम। बिकॉज ब्रदर, अगर आपने फोन करते ही मैसेज नहीं करा, व्हाट विल हैपन, मैंने फिर से आपको बोल रखा है, मेरे पास 300 से ज्यादा लोग के लिस्ट है, मैं रैंडमली कॉल कर रहा हूं, अगर आपने नहीं करा, मेरा कॉल किसी और को चला गया, तो आप अपना सीट लूज कर जाओगे। दिस इज हाउ वी क्रिएट अर्जेंसी। समझ में आया? इससे करने से क्या होगा, सामने वाले को क्लियर मैं मैसेज दे रहा हूं सिंपल भाषा में। अगर तुमने मेरे फोन करते 1 से 2 मिनट में मैसेज नहीं करा, मेरे पास ऑलरेडी 300 लोगों का लिस्ट है, जिसमें से मैं रेंडमली 10 लोगों को कॉल करूंगा, तो मेरे पास 4 सीट है, उसमें से कोई ना कोई पर्सन मुझे, मैं किसी को सिलेक्ट तो कर ही लूंगा। तो इस वे में आप इसको क्या कहते हैं, अर्जेंसी। वट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अर्जेंसी। तो प्रोस्पेक्टिंग में आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है, जब आपका मान लो एक सेशन है, कोई सॉरी, सेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं इसमें, गाइस आप लिख सकते हो। जब आप डे वन की कॉलिंग करते हो ना, तो एक चीज आप और कर सकते हो उसमें ऐड, ओके, कि हो सकता है, मतलब आज वाला जो सेशन आप देख रहे हो सकता है आपको आज वाले सेशन में इतना कुछ ना समझ आए, क्योंकि आज डे वन है, नर्सरी क्लास के अंदर अगर पीएचडी का सिलेबस दिया जाए तो समझ नहीं आता। ओके, सो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, आपको वेबिनार में कुछ समझ आए चाहे ना आए, आपकी सिलेक्शन कुछ पॉइंट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर होगी। पहला तो आपने पूरे सेशन में नोटिस करना है, डे वन के वेबिनार के पहले आपने बोलना है, पर्सन की आपने एज देखनी है, जो सेशन लगा रहा है उसकी एज देखनी है, उसका इनकम देखना है, उसका लाइफस्टाइल देखना है, और उसका स्ट्रगल देखना है। बिल्कुल। आपने ये पॉइंट ऐड ऑन करना है। हो सकता है आपको आज कुछ समझ ना आए, बट आपने वेबिनार के बाद, ओके, आपने मुझे बताना है, क्या बताना है, उस पर्सन की एज, उस पर्सन की इनकम, उस पर्सन का लाइफस्टाइल, फिर एक नॉलेज, नॉलेज भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, और स्ट्रगल। आपको हो सकता है समझ आए ना आए, बट आपने मुझे ये बताना है। फिर एक वेबिनार के बाद आप एक और चीज बोल सकते हो, पूरे सेशन में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, राइट आज राइट। वाले सेशन में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। जब हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी चलता है, जब हम बोलते हैं कि बेस्ट, तो बंदे का दिमाग बेस्ट पे ही जाता है। एग्जैक्टली। ओके, वेबिनार के बाद तो बेस्ट के ऊपर आप फिर वो बोल सकते हैं, मुझे बंदे का लाइफस्टाइल अच्छा लगा, मुझे एज अच्छी लगी, वो बोल सकता है मुझे इनकम अच्छी लगी, या मुझे जो फैक्ट बताए उन्होंने, जो शेयर किया, डाटा नॉलेज शेयर की, वो अच्छी लगी। आपके पास पॉइंट आ गया, बाय एनी चांस उसने बोला नॉलेज, तो आप वहां से कह सकते हो कि सर अगर आप चलोगे हमारे साथ, अभी आपने देखा एक 40 मिनट में आपको कितना कुछ बता दिया, अगर आप हमारे साथ 3 दिन चल लोगे तो क्या कुछ सीख लोगे। अगर वो एज बोल रहा है तो आप खुद सोच सकते हो सर, कि अगर ये बंदा 21-22 साल के अंदर इतना कुछ कर सकता है, तो सर हम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो बोलता है लाइफस्टाइल, तो आप बोल सकते हो सर ये लाइफस्टाइल हम ड्रीम करते हैं, है ना, सपना देखते हैं, और वो बंदा जी रहा है, तो उसने भी तो जीरो से शुरू किया होगा ना। अगर वो बोलता है स्ट्रगल,
तो आप स्ट्रगल क्या बता सकते हो कि देखो कोई भी बंदा माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं, उसने भी सीखा होगा, है ना, कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। हर पॉइंट को आप पकड़ के, और ट्रैवल बोलता है अगर वो लाइफस्टाइल ट्रैवल, तो आप वहां पे भी बोल सकते हो कि देखो इस बंदे का सपना ये था जब इस बिजनेस में आया था कि गाड़ियां और ट्रैवल, ओके, और वो आज ड्रीम पूरा कर रहा है। अब आपका क्या ड्रीम है, ऐसे वाई क्लियर किया करो, ऐसे पॉइंट्स अपने रखे करो। ओके, राइट। समझ आया, लिख लेना। हाँ जी अमन, आगे कंटिन्यू करिए। श्योर सर, थैंक यू सर। हाँ जी गाइस, लिख लिया सर ने जो आपको एक पॉइंट ऐड करा है, राइट। ग्रेट। देखो ये जो सर ने आपको पॉइंट बोला, आप ड्यूरिंग कॉल अगर बात कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं तो मेरा क्या रहता है, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। पर्सन का मान लो 6 बजे सेशन है, 7 बजे सेशन है, मैं आधे घंटे पहले, ठीक है, एक बार आप फोन पे भी बता देना, इट्स वेल एंड गुड जो सर ने आपको बताया। लेकिन एक रिमाइंडर कॉल की तरफ, जब आप पर्सन का सेशन है उससे आधे घंटे पहले जब लिंक शेयर करते हो, आप लिंक शेयर करने के 5 मिनट के बाद आप अपने पर्सन को एक कॉल करो, ठीक है। कॉल करने के बाद सर ने ऑलरेडी आपको बता लिया कुछ चीजें आपको सेशन में नोटिस करनी है। जैसे हम बोलते हैं ब्रदर, आज आपका एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट सेशन है, इंट्रोडक्शन पार्ट सेशन मिलेगा जिसमें आपको एक ऐसे होस्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ही इज जस्ट यूथ, एंड आज वो अपनी लाइफ में जिस लेवल का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, यू विल कंप्लीटली अमेज्ड, राइट। तो आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है, लाइक पर्सन का नाम क्या है, उनकी इनकम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर आपको 4 सीक्रेट कोड शेयर करेंगे, राइट। तो वो सीक्रेट कोड जो कोड है वो आपका एक्सेस कोड है डे 2 सेशन के लिए, और वो उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा सक्सेस लाइक सेकेंड डे सेशन जो ये सीक्रेट कोड मेरे साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हो ऑफ डे 1 सेशन। क्लियर है? ओके। नाउ अब आपके पर्सन ने सेशन देखा, उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया, आई एम द वेबिनार, ये भी आप बोल सकते हो। आपका पर्सन डे 1 देखने के बाद आपको मैसेज करता है, कुछ लोग मैसेज करेंगे, कोड आपको सेंड कर देंगे, आई वॉच फुल वेबिनार करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन वीडियो, सेंड मी वीडियो, ऐसे लिख के आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। नाउ गाइज लेट मी क्लियर, लाइक मैं जो अभी आपको समझाने वाला उसको बहुत अच्छे से समझो। तुरंत एकदम से मैसेज देखा तुरंत कॉल मत कर देना, नहीं तो पर्सन ये सोचेगा ये भाई ये बंदा मेरा ही वेट कर रहा था। एटलीस्ट गिव 5 to 10 मिनट्स ऑफ टाइम और एक मैसेज ड्रॉप करो। क्या मैसेज ड्रॉप करना आपको? ग्रेट ब्रदर, यू हैव अ ग्रेट लर्निंग एटीट्यूड एंड ग्रेट ऑब्जर्वेशन पावर। क्योंकि वो बंदा आपको कुछ मैसेज में क्या भेजेगा? एक्सेस कोड जो आपने बोल रखा है। ग्रेट ब्रदर, योर लर्निंग एटीट्यूड इज सो गुड, योर ऑब्जर्वेशन पावर इज ग्रेट, ऐसे करके आप मैसेज कर सकते हो। वेट फॉर सम टाइम, आई कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स, वेट फॉर सम टाइम, आई कॉल यू वंस आई यू फ्री। हिंदी में भी लिख सकते हो, वेट कर लो, मैं थोड़ा जैसे ही फ्री होगा आपको कॉल करूँ। नाउ आफ्टर 10 से 15 मिनट आप कॉल करो, राइट, फुल एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, मतलब ऐसा भी एनर्जी नहीं कि उसको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगे, एनर्जी इन द सेंस ऑफ हाँ जी ब्रदर, ग्रेट आकाश, आपने सेशन देख ली पूरी, है ना, ग्रेट। सो ब्रदर पूरी सेशन में आपको 3 पॉइंट सबसे अच्छी क्या लगी, जैसे सर ने भी बताया। अब लिसन टू देयर आंसर, आपको सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर देंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बात करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे फॉलोअप कंप्लीट हो गया, आपने थोड़ी सी नीड आइडेंटिफिकेशन कर ली, ट्रस्ट क्रिएट कर ली। नाउ अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे आपका कॉल एंड होने में 1 से 2 मिनट है ना, आपको लग रहा है कि आपका फॉलोअप खत्म होने वाला है और आपको पर्सन को टाइम देना, वीडियो सेंड कर दोगे फोन करते ही, वहां पे एक क्यूरियोसिटी पैदा करना है। क्यूरियोसिटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ब्रदर, कल जो डे 2 का सेशन होने वाला है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे तुम एलिजिबल लग रहे हो डे 2 सेशन के लिए, क्योंकि मैंने तुमसे जो क्वेश्चंस पूछे ऑलमोस्ट तुमने आंसर कर दिया है, तुमने मुझे कोड शेयर कर दिया है। बट डे 2 के सेशन में तुम्हें एग्जैक्टली कल शेयर किया जाएगा काम क्या है, और वहां पे मानिक सर के साथ एक और ऐसे पर्सनालिटी है जो दोनों मिलकर आपको समझाने वाले एग्जैक्टली काम क्या है, व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, हाउ यू विल गेट इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेशन में सिर्फ और सिर्फ 600 या 500 कैंडिडेट्स होंगे, तो हम ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 600 to 700 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी करने वाले। तो आप उस सेशन में कैसे एक्सेस ले पाओगे? मैं जो अभी आपको सेंड कर रहा हूं एक वीडियो, और मानिक सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो सर ने एक टास्क दिया है, उसको एज सुन एज पॉसिबल विजिट करके टिल हम 12 बजे अप्रोक्स बात कर सकते हैं, आप 12 बजे तक देख लोगे। अब पर्सन ने बोला हाँ, तो 12 बजे हम फिर से रिमाइंडर को एक बात करेंगे, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपने आंसर कर दिया देन वी विल गिव यू सेकेंड डे लिंक। समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? कैसे आपको करना है कल के लिए, टाइम फिक्स कर देना पहले से, अब ये कर गए। अब आपने छोटे से क्वेश्चंस पूछे मानिक सर से, हाँ जी इंस्टाग्राम विजिट करा, हाईलाइट्स चेक करा, कैसी लाइफस्टाइल है उनकी, आप भी जाते हो इस लेवल की लाइफस्टाइल। अब एक क्वेश्चन पूछो,
अगर आप ये लाइफस्टाइल चाहते हो तो आपको कौन से इंसान दिला सकता है? जो वो खुद एंजॉय कर रहा है वो, या फिर जो आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है जिसको आप, तो वो दिला सकता है? क्या आपके पास कोई और मौका है ऐसी लाइफस्टाइल को जीने करने का? इन दिस वे यू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। फिर आपने डेडू का लिंक प्रोवाइड किया, थोड़ा अप्रिसिएट कर दिया, लिंक दे दिया, फिर अगेन रिमाइंडर, ब्रदर ये लिंक है, आपको इतने टाइम पर अटेंड करना है। आज फिर से आपको डेडू का एक्सेस कोड मिलेगा, और लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, राइट? लास्ट में आप सरप्राइज मिलेगा, तो सेशन एंड तक देखना। और सरप्राइज क्या है? वो आईडी क्रिएशन, ठीक है? आप ऐसे एक वैल्यू ऐड कर सकते हो डे टू के सेशन के लिए। नाउ आपके पर्सन ने डे टू का सेशन देखा, वो खुद आपको रिप्लाई कर देगा। कुछ लोग आपको 3-4 पॉइंट्स व्हाट्सएप पे लिख के दे देंगे, क्योंकि सेशन में सर ने वो चीज एक्सप्लेन किया होता है। और जब आप एक सेशन देखने के बाद फिर से अगेन आप उससे फॉलो अप लेते हो, फॉलो अप में आप डायरेक्टली उससे पूछो, हाँ जी ब्रदर, काम समझ में आया क्या? जैसे आप फॉलो अप लेगो, काम समझ में आया क्या, ये पूछो। ईएसबीआई मॉडल कॉन्सेप्ट क्लियर करो जो आप करते होगे, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्रिएट लाइक वैल्यू ऐड करनी है, वर्क अच्छे से समझाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आईडी क्रिएट अगर कर सकते हो सामने ऑन वीडियो कॉल, यू कैन क्रिएट, आप कर सकते हो। ओके, आई एम ऑडिबल? ओके, आप वो कर सकते हो। और अब सबसे जरूरी चीज क्या, देखो मैं ज्यादा आपको एक चीज बोलूंगा, आप अपने पर्सन की आईडी वीडियो कॉल पे अगर आके कर रहे हो, इससे आप फेस टू फेस अपने पर्सन को देख सकते हो, और आपको एक प्लस इंप्रेशन है, ये आपको एक वैल्यू ऐड कर देगा आपके थर्ड डे में पर्सन को बैठने से पहले। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यहां तक समझ में आई चीजें एवरीवन? चलो ओके, वेरी गुड, समझ में आ गई, राइट? अब देखो आपके पर्सन को करना क्या है, जब आप आईडी क्रिएट करोगे, ठीक है, आईडी क्रिएट करने के साथ भी थोड़ा बहुत फॉलो अप ले सकते हो, जहां पे आप एक चीज बोल सकते हो जो मैं यूज करता हूं। आपने सेकेंड डे का फॉलो अप ले लिया, फिर अगले दिन आपने उनको अगर कुछ वीडियो भेज सकते हो वीडियो भेज दो। अगेन आपने टाइमिंग फिक्स कर ली, अब बात कर रहे हो। अब आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रदर सेशन स्टार्ट होने से पहले ठीक 45 मिनट्स पहले मैं आपको एक वीडियो कॉल करूंगा। वीडियो कॉल पे मैंने जो आपको डे वन, आपने जो डे वन और डे टू देखा है, उसके रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 से 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपने उसका आंसर दे दिया तभी आपको डे थ्री की लिंक मिलेगी, क्योंकि डे थ्री में सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 कैंडिडेट होते हैं। उस 250 कैंडिडेट में से ओनली एंड ओनली 80 to 100 कैंडिडेट्स को मौका मिलता है मानिक सर के साथ काम करने का, मानिक सर के साथ अपने लाइफ को चेंज करने का। और उस 80 कैंडिडेट्स को मानिक सर हेल्प करते हैं कि कैसे नेक्स्ट मंथ वो 20-25,000 रुपीज की अर्निंग कर सके। क्योंकि जैसे जिन लोगों का सिलेक्शन होगा डे थ्री में 9 PM में, उस सेशन के बाद एक 9 PM लाइव सेशन कंडक्ट होता है, जिसमें मानिक सर एक रोड मैप देने वाले, राइट? उन 80 से 100 लोगों का एक रोड मैप प्लान करने वाले हैं कि कैसे वो नेक्स्ट मंथ में 25 to 30 के की अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। नाउ कम टू देयर वीडियो, 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले 2-4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फर्स्ट डे का सीक्रेट कोड क्या था, मानी सर की लाइफस्टाइल कैसे लगी, काम कैसा समझ में, ऐसे आप पूछ सकते हो। नाउ आपने हाइप क्रिएट करी, आपने एक चीज ये भी बोल दिया वीडियो कॉल पे कि ब्रदर जैसे आप इस सेशन को देख रहे हो, मेरे साथ मेरे साइड से 11 लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं। अब देखो अगर 10 लोग अगर डे थ्री तक पहुंच पाए, डेफिनेटली उनके अंदर भी नॉलेज है, उनके अंदर भी स्किल्स है। क्योंकि डे वन में मेरे साथ 20% थे, फिर 16 हो गए, फिर 11 हो गए, और उस 11 कैंडिडेट में से मैं सिर्फ और सिर्फ मानिक सर ने जो मुझे परमिशन दिया है, मानिक सर ने जो मैनेजमेंट ने मुझे अलॉटमेंट करी है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट की है। अब ये 6 कैंडिडेट कैसे मेरे साथ आ पाएंगे? आपको टास्क मिलेगा, टास्क जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिन 6 लोगों का कॉल मुझे सबसे पहले आएगा, हम उन्हीं के साथ शेयर करने वाले काम, राइट? फिर हम उनको बिगनर्स ग्रुप में ऐड करेंगे। सो क्लियर है यहां तक? गॉट इट? फिर आपने 9 PM का सेशन दिया, पेमेंट आई, ऑल क्लियर, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपके पर्सन ने पेमेंट कर दिया 1500, आपके पर्सन ने पेमेंट कर दिया 1500। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर जिसने पेमेंट नहीं करा, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट दे रहा हूं, आप उससे अंडरस्टैंड एक बात कर सकते हो। नेवर फील रिग्रेट कि अगर आपको किसी पर्सन ने डे थ्री देखने के बाद कॉल नहीं करा, तो आप उसको कॉल बैक मत करो, बिना हेजिटेशन के उसको कॉल कर दो। अब उससे अगर उसने फोन उठाया तो बात करो,
राइट। बात करने से अगर उस पर्सन ने आपको बोला कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं यही नहीं कर पा रहा हूँ अभी पैसे, मैं गांव से हूँ, मुझे पास कोई सुविधा नहीं है पैसे भेजने के, वहां पे रिलेट कर जाओ उससे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको रिलेट कर जाओ। आप उसको कुछ चीजें बोल सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर, ये लाइन जरूर यूज करना। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं या हिंदी में मैं समझ सकता हूँ, ये एक रिलेटेबल वर्ड्स है, बहुत सेल्स में बहुत जरूरी होता है। ओके, मैं समझ सकता हूँ ब्रदर, हो सकता है सच में तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर उसका प्रॉब्लम सच में आपको जेन्यून लग रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सच में जेन्यून लग रहा है, आप उसको एक फैक्ट बोल सकते हो। देख मैं तुम्हारे तेरे लिए ना एक काम कर रहा हूँ, मैं अपनी साइड से तेरा पेमेंट करता हूँ, पहले तो कुछ निकलवाने की कोशिश करो, अगर कुछ भी नहीं दे रहा, अगर बोल रहा कल ही हो पाएगा, देख मैं तेरे साइड अपनी साइड से तेरा पेमेंट कर दे रहा हूँ। किसी को तुम पेमेंट कर दो अपने ही ग्रुप में, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको सेंड कर दो। देख मैंने तुझे अब तेरे अपनी साइड से पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सीट की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीट अगर चली गई तो तू कर नहीं पाएगा, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुझे मिली है तो वो चली जाएगी। देख मैंने तेरे साइड से पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट मैं तुझे भेज रहा हूँ। कल जैसे ही अगले दिन 10 से 12 बजे तक मुझे पेमेंट कर लेना, फिर मैं तुझे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिर 12 PM के सेशन से तू कंटिन्यू कर सकता है। और आज जो 9 PM के सेशन है, मैं तुझे लाइव देखने तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तूने अगर मुझे कल पेमेंट कर दिया तो मैं इसके रिकॉर्डिंग सेशन कल तुझे दे दूंगा। समझ में आ गया कैसे करना है हाइप? क्लियर? गॉट इट? अब आपके पर्सन ने जिसने पेमेंट नहीं दिया, आप उसको ऐसे बात कर सकते हैं, जिसने पेमेंट दे दिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू गॉट पेमेंट। ठीक है, पहले तो हैप्पी हो जाओ। अब आपने करना क्या है, आपको एक बढ़िया फील कराना है अपने बिगनर्स को। आपको अपने बिगनर्स को एक बढ़िया फील कराना है, अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो डे 1 में 1000% थे, फिर डे 2 में 600 हो गए, फिर डे 3 में 300 हो गए, उसके बीच से वो सिलेक्ट होके आया है। आपने करना क्या है वहां पे, वाओ ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी इस डेडिकेशन को देख के एंड तुम्हारी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को लेके। नाउ अब मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, बिगनर्स ग्रुप में आप अपने ऐड कर दो। ऐड करने के बाद तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं, और इस पॉइंट पे तुम्हें थोड़ा सा हिंट करना है अबाउट पर्सनल मेंटोरशिप। डे 1 से अगर उसके दिमाग में पर्सनल मेंटोरशिप डालोगे, उसके दिमाग में छप जाएगा, एक इमेजिनेशन में आ जाएगा, इमेज बनेगा पर्सनल मेंटोरशिप का। उसके वो ग्रुप की रूल्स एंड रेगुलेशन बता दी ब्रदर, 12 PM 4 PM 9 PM की सेशन है। ये सेशंस बहुत बड़े बड़े लीडर्स के थ्रू होती है। एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, आपको डायरी एंड पेन के साथ मिस करना है, सॉरी अटेंड करना है। जो भी पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर सेशन के आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। मैं जो करता हूं मैं फिर बता रहा हूं, हर सेशन के आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, और एक दिन में एक पर्सन को 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं, हर सेशन के 5 पॉइंट, 12 4 9, 5 5 5 15 पॉइंट, प्लस 5 पॉइंट आपको मिलेंगे आपको ग्रुप में एक्टिव रहने के, सेशंस के फीडबैक देने के, क्योंकि अगर आप वीडियो सेशन देख के वीडियो फीडबैक दे रहे हो, उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे करते करते 4 से 5 दिन अगर आपका सेशन हो रहा है, 100 पॉइंट्स की टोटल सेशन होंगे। जिस पर्सन ने सबसे अच्छा पॉइंट लाया, सबसे अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया, उसको मिलता है हमारा एक सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, जो फास्टेस्ट मैनेजर ग्रुप के लिए बनाया जाता है, जिसको कहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप। जिसको कहा जाता है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप हमारा एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 कैंडिडेट को लाया जाता है। एक मंथ में सिर्फ 100 स्लॉट्स होते हैं, और जिस पर्सन को उसमें एंट्री मिल गई, जिस पर्सन को उसमें एंट्री मिल गई, ब्रदर मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, वो पर्सन 6 to 8 मंथ के अंदर मैनेजर डेफिनेटली बनेगा, अगर वो फुल टाइम कारण पर है। क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। हमारे जो मैनेजर्स हैं, अगर तुम मैनेजर नहीं हो, हमारे मैनेजर्स उस पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से 6 महीने में मैनेजर बने। और तुम्हें पता है मैनेजर की इनकम क्या होती है, नियर अबाउट 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए। तुमने क्या करा, पर्सनल मेंटोरशिप क्या करा, थोड़ा सा उसके दिमाग में मसाले की तरह डाल दिया। ठीक है, अब तुम जितने भी दिन उससे 5 दिनों में बात करोगे, हर पॉइंट पे पर्सनल मेंटोरशिप बात करनी। पर्सन तुम्हारा ऐड हो गया, तुमने रूल्स रेगुलेशन बता दिए, 12 4 9 पर्सन तुम्हारा सेशन देख रहा है, तुम उनसे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तुमने सेशन के रिगार्डिंग बातचीत करी। अब तुम जब भी उससे डे 1 में फॉलो करोगे, थोड़ा बहुत पर्सनल मेंटोरशिप बता देना। ब्रदर आज पता है, आज ना हमारे मैनेजर ने बताया कि 2 लोग और पर्सनल मेंटोरशिप में ऐड हो गए।
अब पता है, अब वो ना मैनेजर बन जाएगा 6 to 8 मंथ में। थोड़ा सा आपको ऐड करना है ब्रदर। आप पता है, आप बहुत लकी हो कि आप इस ग्रुप में आ पाए हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप में आ भी नहीं पाए। ऐसे आपको थोड़े बहुत मिर्च मसाला डालना है। इट्स कॉल्ड हाइप। स्लोली 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 आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो पर्सनल मेंटोरशिप की। समझ में आया? क्लियर है? हर कन्वर्सेशन में अगर आपका पर्सन 4 दिन अगर आपके ग्रुप में, आप 4 या 5 दिन के बाद प्लान दे रहे हो, जितने दिन भी बात कर रहे हो, आप फॉलो अप लो। आप उस फॉलो अप में जॉब वर्सेस बिजनेस क्लियर करो, फिनेंशियल नॉलेज क्लियर करो, P1 P2 P3 क्लियर करो, उसको प्री इम्यून करो। ठीक है? आपके पर्सन को लाइक आने वाले चैलेंजेस के बारे में बताओ। अगर पापा मना कर दे रहे, अरे उसके दोस्त के सर्कल में जा रहा वो मना कर दे रहा, तो ऐसे चैलेंजेस के बारे में भी उसको प्री इम्यून करो। 2 3 4 स्टोरीज हमेशा सुनाओ 5 दिन वो कन्वर्सेशन में। इस तरह से आपका 5 दिन का कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है? और पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग भी आपसे बात करती रहनी। अब 5 दिन का प्लान हो गया। 5 दिन के प्लान के बाद अब आपके पर्सन को एक इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करो। ब्रदर, फाइनली योर लर्निंग पीरियड इज कंप्लीटेड। नाउ आपका एक इंटरव्यू कॉल होगा हमारे एक सीनियर सुपीरियर सीनियर के साथ, जो आपसे इन 5 दिनों के कन्वर्सेशन, जो आपने सेशंस अटेंड करे हैं, जो आपने लर्निंग ली है, P1 P2 मार्केट वर्क क्या करना है, जो मैंने आपको समझाया गाइड किया, उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। फिर आपको हमारा 2CC प्लान मिलेगा, जिसमें एग्जैक्टली कैसे आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे वो आपको शेयर करने वाले। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पे मैंने बहुत सारी गलती देखी है कि आप अपने अपलाइन की प्रॉपर वैल्यू क्रिएट नहीं करते, प्रॉपर हाइप क्रिएट नहीं करते, एडिफिकेशन नहीं करते। इसलिए आपके पर्सन को जब आप सीनियर से बात कराते हो तो वहां पे पर्सन थोड़ी इंपैक्ट कम पड़ती है। मैं जब मानिक सर से बात कराता था, मानिक सर के बात कराने से पहले मैं एडिफिकेशन, उसकी प्री इमेजिनेशन क्रिएट करता था उसके दिमाग में। मैं कैसे करता हूं आप समझ जाना। 2CC प्लान देने से पहले आप अपने सीनियर से बात कराओगे। अब आपको पर्सन के दिमाग में क्या क्रिएट करना था? ब्रदर, जिस पर्सन की तुम्हारी इंटरव्यू होने वाली है ना, ठीक है, वो पर्सन अगर उनके बारे में मैं बताऊं, जैसे मैं मानिक सर की क्रिएट कर रहा हूँ, उनके बारे में बताऊं, ऑलरेडी तुम उनको जान रहे हो, मुझे पता, तुमने उनकी सेशन भी देखी है। राइट? जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हीं के थ्रू आज यहाँ तक पहुंच पाए। आज फॉरएवर में जितने इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे आप बता हो चुके हो, तो सारे उन्होंने क्वालिफाइड कर रखे हैं। इस लेवल पे आज काम कर रहे हैं कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को गाइड अप कर रखा है, हजारों लोगों को गाइड करा, जहां से वो हजार, कुछ 50,000, कुछ लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। और मानिक सर की लाइफस्टाइल तुम्हें तो पता ही है। देखिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आकाश? वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने हम्बल हैं, क्योंकि वो खुद बहुत नीचे से उठकर यहाँ तक पहुंचे। एंड दैट्स वाई इतने सारे लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हम्बिलिटी। तो अब आप लकी हो कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम दिया है। देखो, आप अपने मैनेजर के लिए बोलना, जिससे आप बात कराओगे, समझ रहे हो? मैं मानिक सर के बारे में बोल रहा हूँ, जिनसे मैं बात कराता हूँ। ऐसे आप क्रिएट करोगे ना, आप बहुत लकी हो कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से आपको टाइम दिया है। और अगर सर ने आपका सिलेक्शन कर लिया ना, तो समझो कि आप सेलेक्ट हो, आप इजी वे में हमारे साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। और सर का अगर हाथ आपके ऊपर आ गया ना, तो पता है, जैसे मैं पहले मंथ में ये अर्न कर पाया, मुझे पर्सनल मेंटोरशिप मिल गई, तुम्हें भी मिल जाएगी। तो आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सर इस लेवल पे काम कर रहे हैं, मिलीनियर क्लब में, सब चीज आपको करना है। पर्सन ने कॉन्फ्रेंस करा, पर्सन को आपने, सो पर्सन आर यू रेडी आकाश, फिर मानिक सर को करा। नाउ अब कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी थोड़ा हाइप क्रिएट करना होता है, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी सर को जान रहा है, लेकिन उसको जब फर्स्ट मीट होती है तो वहां पे फोन पे भी वैल्यू करना जरूरी है। सो फाइनली आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने सर के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो सर ने फाइनली आपको अपना बिजी शेड्यूल से टाइम दे दिया है। और मैंने बहुत 2 4 दिन पहले ही सर को बोल रखा था, सर मेरे साथ एक पर्सन है जिसकी इस डेट में लर्निंग कंप्लीट होगा। तो सर ने 2 दिन पहले मुझे टाइम दिया था, फिर उस समय मुझे मिल नहीं पाया, तो आज सर ने अपना फ्री शेड्यूल से अपना टाइम दिया है। ठीक है? गाइस, ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे ना जो सर बता रहे हैं, आप बहुत जल्दी मैनेजर बनोगे। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, जब तक उसमें ब्रांडिंग ना हो, हाइप ना हो, उसका मजा नहीं है। अब एप्पल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, 15 आया, 16 आया, कोई भी प्रोडक्ट आया एप्पल का, है ना, 13 14, उसकी एक प्रॉपर हाइप क्रिएट की जाती है।
ओके, कोई भी ब्रांड है, स्नीकर्स है, टी शर्ट्स है, कपड़े हैं, उसकी हाइप क्रिएट की जाती है। आपने देखा होगा ना, अब कितनी भी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, एक हाइप के साथ आती हैं। ऐसे तो ना रिलीज हो जाती है। अब कोई गाड़ी रिलीज होनी है तो एकदम से ऐसे, कोई भी टाटा, कोई भी ब्रांड ले लो, जब तक आप अपने बिजनेस में हाइप क्रिएट नहीं। अब मैं फॉर्च्यूनर लेने गया था अभी थोड़े टाइम पहले। ओके, जब भी अब मैं गाड़ियां लेने जाता हूँ, आपको पता है ना, तो वो पता क्या करते हैं, वो हाइप क्रिएट करने लग पड़ते हैं, है ना। जब भी हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं, है ना, तो हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर के जो कंपटीशन में है वो इंडेवर में है ना। तो मैंने बोला इंडेवर लेनी, इंडेवर और फॉर्च्यूनर में हम वो है थोड़े से कि कौन सी लें, इंडेवर लें कि फॉर्च्यूनर लें। तो दे वर लाइक कि इंडेवर तो बेकार है, इंडेवर में ये है वो है, फॉर्च्यूनर उसके नाम के कारण है ना। तो अब मैं यही इंडेवर वालों के पास जाऊं, फोर्ड वालों के पास जाऊं, तो वो फॉर्च्यूनर की बदनामी करेंगे। ओके, कि फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं है, फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है ना। तो ये चीज है। अब फिर चलो ले दे के बुकिंग करवा ली, फॉर्च्यूनर पसंद आ गई, बुकिंग करा ली ब्लैक कलर के अंदर, है ना, माफिया कार है, मैंने कहा चलो बढ़िया है ना। आफ्टर दैट वो क्या शुरू हो गए, आफ्टर 1 डे बाद ही, मतलब जब हमने ना हमारा ऑन द स्पॉट प्लान बना था, मतलब आज बैठे हैं, बैठे बैठे बात हुई कि यार एक बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना। तो बड़ी गाड़ी, मैंने कहा चलो चेक करते हैं, तो दो ही ऑप्शन है, फोर्ड, फॉर्च्यूनर और इंडेवर। तो हमने कहा चलो फॉर्च्यूनर दिखाते हैं, तो ऑन द स्पॉट प्लान बना और अगले दिन हम लेने चले गए। ओके, पूरा मतलब पेमेंट पूमेंट हमारी कैश थी, सारा कुछ ओके। तो जब वो बुकिंग करवाई हमने, तो हमने बोला हमें जल्दी चाहिए, मतलब ना बहुत जल्दी चाहिए, 2-3 दिन के अंदर चाहिए। ओके, सो 2-3 दिन के बाद ना हमारे कुछ पेमेंट वगैरह ना कम पड़ गई। ओके, कुछ कहीं से पेमेंट आनी थी या कुछ, तो वो ना अर्जेंसी क्रिएट करने लग पड़े। ओके, हर कोई, आप कभी भी गाड़ी बुक कराओगे, सर जल्दी गाड़ी ले जाओ, सर पेमेंट करवा दो, सर गाड़ी ले जाओ, क्योंकि सर गाड़ी कोई और ले, और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं सर, सर और भी बहुत सारे लोग हैं सर, प्लीज आप जल्दी ले जाओ, बहुत कम वो है। अब मैंने कहा भाई मैं यही करता हूँ, मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मुझे भी पता है। ओके, चलो तुम्हारी बिक रही है गाड़ी, तुम बेच दो, जिसकी किस्मत में होगी ले लेगा। ओके, तुम बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन बाद हम गए थे उस कॉल के, और वो गाड़ी वहीं पे थी फिर भी। ओके, और 4 दिन बाद, मतलब कहने का मतलब क्या है, हर बंदा अर्जेंसी क्रिएट करता है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। क्या आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? आपका प्रोडक्ट क्या है? बिजनेस। आपका प्रोडक्ट क्या है? आपकी फ्रेंचाइजी, आपका फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म, क्या लाइसेंस। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हो, कैसे उसका लाइसेंस सेल कर रहे हो। आप खुद आपने देखा होगा यार, आप मोबाइल शॉप पे जाओ, एक फोन पसंद करके आओ, उनको अपना नंबर दे आओ, और घर पे आके देखोगे वो आपको, उनको मैसेज आने लग पड़ेंगे, फॉलो अप आने लग पड़ेंगे, या 2-3 दिन बाद आपको कॉल आ जाएगा, आपने फोन देखने आए थे, लिया नहीं अभी तक, कब ले रहे हो, फोन स्टॉक में है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है ना, खत्म हो जाएगा। तो ये वर्ड्स हमारे बिजनेस में भी बहुत काम आते हैं। यू कैन यूज दिस वर्ड्स लाइक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, पर्सनल मेंटरशिप की सीट्स खत्म होने वाली है मानिक सर की, मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप, सिर्फ ये पर्सनल मेंटरशिप वाला पॉइंट तो सबसे बढ़िया है ना, कि सीट्स बहुत लिमिटेड है सर, सबको नहीं सिखाते, है ना, तुम्हारे सेशन शुरू होने वाले हैं। तो इस वे से आप प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, 1 तारीख से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, या नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जीएसटी वगैरह बढ़ रहा है, तो अभी आपका प्लान इतने में हो रहा है, बट अगले महीने महंगे में होगा। ओके, या आप जितनी भी अमाउंट है उतनी अमाउंट वो आप करवा दो, डिपॉजिट करवा दो या वॉलेट में डाल दो, है ना। तो ऐसे करके पर्सन ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है। बट आप बोलोगे कर देंगे, कर लेना, जब मर्जी कर देना। आप जितना हल्के में दिखाओगे बिजनेस को, उतना बंदा हल्के में लेगा, और उतना हल्के में लेगा, और वो बिजनेस को एम ही समझेगा। ओके, आपको एक प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी है। हम एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में है, यू नो ना, फॉरएवर किस लेवल की इंडस्ट्री है, तो क्या आप उस लेवल की हाइप नहीं क्रिएट कर सकते? हाइप की गेम है, सारी गेम ही हाइप की है। ओके, जित डे 1 की हाइप क्रिएट कर दो, फिर पर्सनल मेंटरशिप की कर दो, क्लोजिंग की कर दो, जैसे जैसे आप हाइप क्रिएट करते रहोगे आपके बिगिनर्स क्लोज होते रहेंगे। हाइप के बाद आ गया अर्जेंसी। हाँ जी अमन सर, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, देखा सर ने कितने और पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए आपके। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑलवेज अपलाइन, ठीक है, तो इसलिए अपलाइन से भी हमेशा कनेक्टेड रहना एंड सेशंस में हमेशा आते रहना। तो नेवर लूज, कुछ लोग कंफर्टेबल जोन में बैठ जाते हैं, तो नेवर लूज 10-15 सेशन, ओके, ऑलवेज बी कनेक्टेड। तो समझ में आ गई यहाँ तक हाइप, ठीक है। हमने 5 दिन का नॉलेज दे दिया, पर्सन की बातचीत करा दिया, फोन पे बातचीत कर दिया मैंने, ठीक है, पर्सन की भी थोड़ी हाइप क्रिएट कर दी, ओके। तो नाउ इट्स इन, नाउ आप पर्सन को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करके उसको 2cc का प्लान दे रहे हो, ठीक है। पर्सन को एक कंफर्टेबल मोड में भेजो 2cc प्लान देखने के लिए, क्योंकि ज्यादा बहुत कुछ अगर क्रिएट कर दोगे पर्सन थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि हर टाउन के लोग आते हैं, जो थोड़े से हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं ना, इस वे में थोड़ा सा डर भी जाते हैं।
कंफर्टेबल रिलैक्स एक जॉब क्रैक करके उसको भेजो 2cc का प्लान। 2cc प्लान का देखने के बाद आपके पर्सन अब आपके पास आते हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो एएस करते हैं वो खुद डर जाते हैं बात करे क्या, वो खुद डर जाते हैं वो बात करेगा, पर्सन से पैसे मांगेगा, भाई पर्सन कैसे 30,000 36,000 रुपए देगा, बट राइट गाइज, सिंपल सी बात याद रखो, उसने बचपन से अगर पढ़ाई करा है ना, लाखों रुपए खर्च किए हैं उसने अपनी स्टडी पे, एंड ऑफ द डे उसको क्या मिलता है? 90% लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही, जिसको मिल रही मेरे जैसा 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा, क्या मैं खुश होऊंगा क्या? क्योंकि जब मुझे नौकरी मिली थी भाई मैं रो रहा था। हमने पढ़ाई कितना साल किया, मैं 22 साल पढ़ाई करा भाई, 21 साल पढ़ाई करने के बाद 22वां साल मुझे जॉब लगा। अब अगर तुम 30,000 रुपए 36,000 रुपए के बारे में सोच रहे हो कि मैं उसको कैसे बात करूं, भाई हमेशा याद रखो यू आर अ गिवर। तुम उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहां से वो जितना एफर्ट लगा के चाहेगा उतना पैसा कमा सकता, वो जितना चाहेगा जिस लेवल का लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, उसको एक इन्वायरमेंट मिल रही है जहां पे उसकी स्किल डेवलप हो सकती है, कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है, और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आके बहुत कुछ डेवलप कर सकता है। मुझे देखो मैं बिहार से हूँ, मैं जब अपनी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ बहुत चीज करता हूँ, लोग बोलते ही नहीं कि तुम लगी नहीं रहे तुम बिहार से हो बात करने से। इफ आई चेंज माई वोकेबुलरी, कहते हैं ना, मेरी कम्युनिकेशन चेंज हो गई, मेरी इंग्लिश चेंज हो गई, मेरी स्किल्स चेंज हो गई, भाई कोई भी कर सकता है। पैसे किसी के पास नहीं होते, हमेशा याद रखना, मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा होता नहीं है, अरेंज करना पड़ता है। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट वाइल जब आप अपने पर्सन को 2cc प्लान दे देते हो। एक पॉइंट और ऐड कर लो, हाँ जी। पैसे नहीं है तभी तो जैसे यही ऐसे बोला, नहीं है पैसे तभी नहीं तो है ना, काम करना है। तभी तो काम करना है। अगर ऑलरेडी पैसे होते या ऑलरेडी आप किसी अच्छे घर से होते हैं, अंबानी अदानी की फैमिली से होते हैं, तो आपको काम करने की जरूरत। जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, एक ये पॉइंट। और दूसरा, पैसे किसी के पास भी नहीं थे, अरेंजमेंट करना पड़ता है, पैसे किसी के पास नहीं होते। तीसरा पॉइंट, हमारे मानिक सर के पास भी नहीं थे जब उन्होंने शुरू किया, उनको तो इनफैक्ट घर वालों ने घर से निकाल दिया था, है ना, उनको तो फिर भी वो बना है ना बंदा, उसने भी तो अरेंजमेंट किया। सोचो वो गिव अप कर देते तो क्या मैं होता या आप होते? तो सोचो अगर आज आप चल रहे हो तो आपके साथ पता नहीं कितने और लोगों की लाइफ चेंज होगी। अब आजकल ना हाउसवाइफ्स बहुत आती हैं बिजनेस के अंदर, गर्ल्स, तो हाउसवाइफ्स को मैं ये चीज बोलता हूँ कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहली चीज तो ये है कि आपकी फैमिली में इज्जत बहुत बनेगी। ओके, सेकंड चीज में क्या है कि कुछ टाइम बाद आपको पता है आप अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर सकते हो, और लिटरली दिस इज ट्रुथ। आफ्टर 2 3 या 5, मैं कह रहा हूँ 6 मंथ्स बाद भी हस्बैंड की सैलरी 20,000 और आप 50,000 कमा रहे हो, तो खुद बताओ घर पे इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? माई के दाद के, है ना, सर, हर जगह। तो सिंपल है। तो आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के हिसाब से कह सकते हो कि देखो भाई अभी तो आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना, तो कल को कैसा लगेगा, आप आज पापा से पॉकेट मनी ले रहे हो, कल को आप पापा को पॉकेट मनी दोगे, है ना। हर पॉइंट पे आप मेरे को ला सकते हो बीच में, मेरे को ले आए करो बीच में। बिल्कुल। मेरा जो एग्जाम्पल है वो एवरग्रीन है। आज मानिक सर पापा को, पेरेंट्स को, पापा को पैसे दे रहे हैं, पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, पापा को घर बना के दिया, एक टाइम पे वो लेते थे। हर चीज में यू कैन पुट मी इन, और मुझे जिसमें डाल, जहां पे डाल दिया, मतलब समझ लो काम फतेह है, 90%। लिटरली काम फतेह है। ओके, जहां पे जिस पॉइंट पे आपने मुझे डाल दिया ना, बंदा कोरिलेट करके ये वो करके वो करेगा। ओके, तो सिंपल सारी बात आपकी बातें की है, आपके बोलने के वे के ऊपर है, कहां से हो आप, क्या करते हो, कुछ मैटर नहीं करता, बस अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छी हाइप क्रिएट करनी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कॉलिंग, क्लोजिंग, ये सब स्किल्स सेकंड नंबर पे हैं। पहली स्किल है ये, सबसे मेन स्किल है हाइप एंड अर्जेंसी, इसके ऊपर पागल हो जो। ओके, कहीं नहीं अगर है तो किसी सेल्समैन से जाके ना कोई प्रोडक्ट खरीदो, खरीदो नहीं, खरीदने का पूछो, और उसको नंबर दे आओ बस अपना जाके। ओके, देखो वो प्रोडक्ट कैसे आपको बेचता है, देखो वो कैसे आपको हाइप क्रिएट कर करके कि सर ले लो, टाइम खत्म हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगी, सर लिमिटेड है, मेरे पास स्टॉक खत्म है, सर आपके लिए ही बना है। मतलब हम चलो इतना भी नहीं होने वाले, बट द थिंग इज हमारे पॉइंट्स बहुत जेन्युइन है। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, टू कॉम्बो प्राइजेस कम होने वाले हैं। अब अर्जेंसी हाइप में एक और पॉइंट आता है, पहले प्लान दो सीधा 40,000 का, कि सर प्लान 40,000 का था बट वेबिनार में आपको 35 36 जितना भी है वो बताया गया। ओके, तो आप करिए, आफ्टर दैट उसको थोड़ा टाइम दो,
फिर उसके बाद क्या है, एक दिन बाद उसके बाद 8-15 के सेशन दो हमारा ग्रैंड लेवल अप, उसकी भी हाइप क्रिएट करो कि सर आज जो ग्रैंड लेवल अप सेशन होने वाला है उसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाने वाला है कैसे आप अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो 2CC करने के लिए। हर वेबिनार की हाइप क्रिएट किया करो, 10-15 की भी हाइप क्रिएट करते हैं ना हम डेली, तभी आए हो आप यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा पोस्टर आया, सोचो ऐसे ही लिंक डाल दूं मैं, रोज आप देखते होंगे मेरे वेबिनार, जब जिस दिन मेरा वेबिनार होता है मैं वीडियो डालता हूँ, आज का सेशन ये होने वाला है वो होने वाला है, वो भी तो हाइप है, हर जगह हाइप है। अगर हम हाइप के अलावा बिना बिजनेस करेंगे ना, लिटरली बता रहा हूं, हमारा बिजनेस बिल्कुल गिर जाएगा। आप थर्ड डे देखो, थर्ड डे में सारा ग्रुप इकट्ठा होता है, सारे मैनेजर सुपरवाइजर जितने भी अच्छे अच्छे पर्सन है वो आते हैं, वो आके अपना बताते हैं, तो वहां पे भी तो हाइप क्रिएट करता हूं ना मैं, ओनली 20 सीट्स है, 50 सीट्स है, ये है। तो उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आप भी हाइप क्रिएट किया करो। नहीं आ रहा, यूट्यूब पे देखो हाउ टू क्रिएट हाइप इन सेल्स, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन स्किल्स, हजारों वीडियोस आ जाएंगी, 2-4 भी देख लोगे ना तो आपको बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। ओके जी। फिर आगे आप अर्जेंसी क्रिएट करो कि सर सिर्फ 25 सीट्स थी, ओके मानिक सर के पर्सनल मेंटरशिप की, जल्दी से जल्दी लेवल अप कर लो, या टोकन अमाउंट दे दो, थोड़ी बहुत अमाउंट दे दो, है ना। कुछ इस वे से आप लेके चल सकते हो, सीनियर से बात करवाओ। फिर आफ्टर दैट आपने 40 का प्लान, 40 से कितना दिया, 36, 36 के बाद जब आपने प्लान देना है 30,000 का, 29-30,000 का, जितने का भी प्लान चल रहा है अभी मार्केट में, ओके फॉरएवर में, वो आपने कॉल पे खुद नहीं देना, अपलाइन से दिलाना है। आपके लिए स्पेशल टाइम लिया है मैंने अपने अपलाइन से, सीनियर अपलाइन से, वो आपको ऑफर देंगे, आपने उनको रिक्वेस्ट करना है वो आपको ऑफर दें। फिर अपलाइन से बात करवा दी, अपलाइन ने हाल चाल पूछा, सब कुछ देखा, ये वो, ओके, एंड आफ्टर दैट क्या, ऑफर दे दी। आप सभी को नहीं दी गई ऐसे ऑफर। अब ये अपना टाइम याद कर लो, जब आप लोग आए यहाँ पे 2CC किया, आपको हाइप नहीं क्रिएट की गई ना, तभी आए हो। सोचो आपको विदाउट एनी हाइप आपको बिजनेस बताते, क्या आप यहाँ पे होते? ऐसे ही अगर आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे अपने बिगिनर्स के सामने, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के सामने, अपनी टीम के सामने, क्या आपकी टीम इस वेबिनार में होगी? नहीं होगी। क्या आप मैनेजर बनोगे? नहीं बनोगे। तो सिंपल है, यू नीड टू क्रिएट हाइप एंड अर्जेंसी। फिर 30,000 का प्लान दो, फिर उससे पेरेंट्स से बात करो, बच्चे को छोड़ दिया करो, फिर पेरेंट्स को पकड़े करो सीधा। जो स्टूडेंट्स को आपने बोला है ना, उनको बोलो चलो पेरेंट्स से बात करवाओ, पेरेंट्स को बोलो एक बार मानिक सर का वेबिनार देख लो, एफएलपी का असली सच, ओके वो दिखा दो। याद है, सभी को पता है एफएलपी का असली सच, जिसने नहीं देखा अपने अपलाइन से मांग सकता है। ओके, जब भी किसी को 2CC प्लान देते हो ना, तो 2CC प्लान देने के बाद ना ये वीडियो दिखा दिया करो, असली सच। भाई वो रोते रोते करेगा 2CC, रोते रोते। जब भी किसी को 2CC प्लान देते हो, आफ्टर दैट क्या करना है, उसको आपने ये वीडियो दिखा देनी है, एफएलपी का असली सच। ओके जी। तो वो बंदा रोते रोते करेगा, मेरे मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ओके, मेरे पेरेंट्स इसमें आते हैं, सब दिखाते हैं, है ना, कैसे हमारा बच्चा स्ट्रगल किया, ये वो, है ना सब। तो ये यार, ये वीडियो लिटरली मैं बताऊं, मैं किसी सक्सेस डे पे जाता हूँ, किसी फॉरएवर के ट्रिप पे जाता हूँ, तो लोग मेरे को मिलते हैं, मैनेजर्स, बड़े बड़े लेवल के लोग आते हैं मेरे पास, मैनेजर्स आते हैं, एंड दे से सर आपकी ये वीडियो को देख के हमने फॉरएवर का डिसीजन लिया था। मतलब अदर ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, अदर ग्रुप्स इस वीडियो को इतना यूज कर रहे हैं, हर फॉरएवर का हर लीडर ये वीडियो को इतना यूज कर रहा है, अगर आप नहीं यूज करोगे तो क्या फायदा? मेरे को अदर ग्रुप से पैसा नहीं आना, मुझे अदर ग्रुप से सीसी नहीं आनी, मुझे आप लोगों से आनी है। तो मुझे आप लोगों की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अगर आप राइज करोगे तो मैं राइज करूंगा, तो मेरा ग्रुप राइज करेगा। तभी तो हमने नाम रखा है वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। फिर 30,000 का प्लान दिया, असली सच दिखाया, 8-15 के सेशंस दिखाए, फिर आपने उसके ऊपर प्रॉपर सिखाया, समझाया, पेरेंट्स से बात की, है ना, सब कुछ किया, 2CC हो गया। इनकेस नहीं हो रहा, फिर हाइप, चलो आपके लिए मैं अपने अपलाइन से बात करता हूँ कुछ हो पाए, फिर उसको आपने अपना 5,000 का प्लान दे देना लास्ट, बंदे को जाने नहीं देना, खराब नहीं करने देना। फिर लास्ट में कितने का प्लान दे देना है, 5,000 का। बोलना है भाई 1,500 तो तेरा आया हुआ है, 3,500 और कर दे, तेरा मैं काम शुरू करवाता हूं। उसमें एएस तो नहीं होता 5,000 के प्लान में, बट हाँ आप किसी को रेकमेंड करना शुरू कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस वे से आप चल सकते हो। सारी गेम किस चीज की है, हाइप एंड अर्जेंसी। तो इस टॉपिक को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, तभी आ रहा हूं बीच बीच में मैं, नहीं तो अमन सर भी बता सकते हैं, बट मेरे को, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखो इस टॉपिक के बारे में। ओके जी, नेक्स्ट सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्लैरिटी मिल रही है ना, समझ में आ रहा है?
समझ लो कि ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री का नाम सेल्स है ना, और वो सेल्स से रिलेटेड है, बिना हाई प्रेजेंसी के सेल्स ग्रोथ कर ही नहीं सकता, परचेजिंग हो ही नहीं सकता। सो इस चीजों को बहुत अच्छे से यूज करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि हाइप क्रिएट क्यों करना जरूरी है, ये करना क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, एप्पल इतनी बड़ी ब्रांड है, जब उसको प्रॉब्लम नहीं है हाइप क्रिएट करने में, तो आप क्यों इतना सोच रहे? और आप जिस चीज की हाइप क्रिएट कर रहे हो, इस हाइप क्रिएशन से सामने वाले को एक प्लेटफॉर्म मिल रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करके वो लाइफ में आगे बढ़ने वाला है, लाइफ को चेंज करने वाला है। राइट? तो ऑलवेज क्रिएट इन अ गुड वे हाई प्रेजेंसी, ठीक है। और हर हमेशा याद रखना, आप मानिक सर को टाइम टू टाइम एकदम रिलेट करते रहना, क्योंकि वो पर्सन मानिक सर को देख कर आया, वो इंस्पायर्ड होके आया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खुद उनसे इंस्पायर्ड होकर यहां तक पहुंचा हूं। राइट? तो आप उनकी स्टेटस जो लगती है, स्टोरी जो लगती है, उनसे भी रिलेट करते रहना उसको। राइट? हमेशा रिलेट करते रहना स्टोरी के मानिक सर से। अब देखो, पर्सन ने 2cc प्लान देखा। 2cc प्लान देखने के बाद फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, इनिशियल टाइम जितना पेमेंट करवा सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप सीट के लिए करवाओ। अब ये चीज कैसे होगा आप समझो। इंसान जो होता है वो दो टर्म्स में कोई चीज खरीदता है, या तो इंसान इमोशनल होकर खरीदेगा, या तो इंसान इमोशन होकर खरीदेगा, या फिर आप उसको कुछ एडिशनल मोर वैल्यू दे रहे हो, कुछ वैल्यू दे रहे हो फियर फैक्टर के साथ, तो वो खरीदेगा। या तो इमोशनल पिच करो, या तो वैल्यू एडिशन पिच करो, तभी आपका पर्सन करेगा। नाउ अब आपका हम देखो, एक चीज और मैं बोल रहा हूं, डोंट सेल, लाइन लिख लेना, डोंट सेल 2cc, सेल योर पर्सनल मेंटरशिप। मैं फिर से कह रहा हूं, डोंट सेल 2cc प्लान, सेल पर्सनल मेंटरशिप। नाउ हाउ यू कैन डू इट, आप कैसे करोगे इसको समझो। आपके पर्सन ने डीप 2cc प्लान देगा, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ लोग थोड़े से नर्वस होंगे। लेट देम कंफर्टेबल, बातचीत करो, कैसे स्टार्ट करना है, समझ में स्टार्ट कैसे करना, स्लो मोड फास्ट मोड। वहां पे उससे पूछो, हाँ जी कैसे स्टार्ट करो, फ्रैंकली बात करो कैसे स्टार्ट कर रहे हो। फिर उसको अपनी स्टोरी रिलेट करो, एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करो। वहां पे सर कहते हैं कॉमन ग्राउंड क्रिएट करो अपने से। जब रिलेट करो, क्या तुमने 2cc आसानी से करी थी? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? तुमने 2cc देखती तुरंत पैसे डाले थे? वहां पे अपनी स्टोरी रिलेट करो और उसको समझाओ अब पर्सनल मेंटोरशिप क्या है। ब्रदर, अभी ना मैनेजमेंट से ना ग्रुप में मैसेज आया है कि पर्सनल मेंटोरशिप के ना सिर्फ 7 लोगों की स्टॉक बचे हैं, 7 लोगों के स्लॉट बचे हैं। देखो ब्रदर, आकाश में सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है फॉर लाइक वर्क को स्टार्ट करने के, स्लो मोड एंड फास्ट मोड, तुमने देखा भी है। लेकिन स्लो मोड के अगर मैं तुम्हें कुछ बेनिफिट्स बताऊं, जितने ज्यादा बेनिफिट बताओगे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू कैसे ऐड होगा, बेनिफिट्स बता गया। ब्रदर, जो पर्सन लोगों को ना 2cc डायरेक्ट मोड में कंप्लीट करते हैं, जो फास्ट मोड में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसको पर्सनल मेंटोरशिप तो मिलती है। मैं वैल्यू बता रहा हूं, बेनिफिट्स बता रहा हूं। पर्सनल मेंटोरशिप इनको मिलेगी। पर्सनल मेंटोरशिप में क्या मिलता है? एक रोड मैप, एक शेड्यूल, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट। वो डिजाइन करने वाले कौन है? जो आपने इन 4 दिनों में सेशंस देखा है ना, मानिक सर, माधव सर, या अभिषेक उथाने, या प्रदीप सर, लक्ष्मी मैम, जिनको उन्होंने सुना है, ये सारे सेशंस डिजाइन होते हैं। ये सारे लोग आपको इकट्ठे गाइड करते हैं कि आपका 6 महीने का एक रोड मैप बना के देते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, हाउ यू कैन बिकम मैनेजर इन 6 मंथ। सेकेंड बेनिफिट, आपको हमारे सारे ग्रुप के एक्सेस मिल जाते हैं, हर ग्रुप में आपको हमारा एक्सेस मिल जाता है। थर्ड, हमारे एक ऐसे ग्रुप क्रिएट हो रही है मानिक सर के थ्रू, जिस ग्रुप में मैंने क्या बताया, ओनली 50% को ऐड किया जा रहा है। जिस मंथ मानिक सर ये बताने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मानिक सर अपना कोर्स देने वाले हैं, जिसमें मानिक सर का एक कोर्स मिलने वाला है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसना पर्सनल मेंटोरशिप की अभी सीट बुक होगी। चौथी बेनिफिट, मानिक सर ये गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले कि फर्स्ट मंथ में आपने 30,000 रुपए अर्न कैसे करना है। फर्स्ट मंथ में आपको 30,000 रुपए की अर्निंग कैसे होगी। राइट? आपको एक ई बुक मिलने वाला है। ऐसे आप 5-6, आपको एक अनलिमिटेड अर्निंग सोर्स मिलेगा। राइट? अनलिमिटेड अर्निंग सोर्स का मतलब क्या है? इसमें अर्निंग में कोई कैपिंग नहीं है। 6 मंथ में मैनेजर कैसे बनोगे, ये सारे बेनिफिट समझ में आए आपको जो मैं बता रहा हूं? ये सारे बेनिफिट्स आपको डिस्कस करने हैं, बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है।
याद है ना ब्रदर, आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि आपको फोन चाहिए थी, आपने 2-3 ड्रीम्स भी उसको याद रखने, ये आप जब पता है 3 महीने में कर सकते हो। ये बेनिफिट है ब्रदर, आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। रिलेट करना, ये इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये यू कैन अटैच दिट विथ इमोशन। इस तरह से आप जब बेनिफिट बताओगे, राइट, तो पता है आप उसके एक दिमाग में क्रिएशन डाल रहे हो। अब पता है ब्रदर, अगर आपने स्लो मोड में स्टार्ट किया, देखो मैंने स्लो मोड जब बोला तो मैं अपने खुद में लूज हो गया। अगर आपने स्लो मोड में ब्रदर स्टार्ट किया, पता है मेरे ना सीनियर बता रहे थे कि 1-2 कैंडिडेट थे जिन्होंने स्लो मोड में स्टार्ट किया, उनकी ना 2cc 8 महीने में जाके हुई। 8 महीने में जाके 2cc हुई, और वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा। राइट। दूसरी चीज ब्रदर, आप 1 महीने की अर्निंग कर लोगे, फिर दूसरे महीने अर्निंग नहीं हो पाएगी, रिस्ट्रिक्टेड है, पॉलिसी में ही नहीं है। तीसरी चीज, आपको सारे हर एक ग्रुप में एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको मानिक सर की पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलेगी, राइट, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, समझ लो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। तो आप मुझे बताओ, आप फास्ट मोड में करना चाहोगे या स्लो मोड में करना चाहोगे? और सबसे प्लस एडवांटेज उसको बोलो कि अगर आपने फास्ट मोड में करने का डिसीजन लिया, तो मैं मानिक सर, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, या मैं अपने मैनेजर से बात करूंगा, या जिस पर्सन से आपकी बातचीत हुई ना, जिससे आपने बात करवाई 2cc प्लान देने से, मैं सर से बात करूंगा, आपकी कंडीशन के बारे में सारा बताऊंगा। हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर्स भी मिल जाए। अगर आपने 2 से 3 दिन में अपना लेवल अप कर लिया, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, राइट, क्योंकि हमारे मैनेजर्स के पास ना, कुछ लोगों के पास अलॉटमेंट होती है, कुछ ऑफर्स होते हैं जो बहुत, अगर आप जिनकी कंडीशन खराब है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उनको वे दे देते हैं। ठीक है, तो ब्रदर, अगर सबसे जरूरी चीज है अभी आपका पर्सनल मेंटोरशिप का सीट होल्ड कराना, क्योंकि अगर पर्सनल मेंटोरशिप सीट आपने होल्ड नहीं करी, तो याद रखना फिर 6 महीने के अंदर मैनेजर बनने का सपना गॉन, 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाने का सपना गॉन, आईफोन लेने का सपना गॉन, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर पर्सनल मेंटोरशिप की सीट फुल हो जाती है ना, तो हमें ना मैनेजमेंट एक बात कहते हैं, हमने खुद देखा है, क्योंकि मैं खुद पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू आया हूँ। हमारे ना इंस्टाग्राम पे, हमारे सीनियर्स बोलते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे लोग ना मैसेज ड्रॉप करते हैं, सर एक्स्ट्रा पैसा ले लो बट हमें पर्सनल मेंटोरशिप दे दो, सर हमें करना है पर्सनल मेंटोरशिप। लेकिन सीट फुल हो जाने के बाद जिसका भी मैसेज आता है, बट वी कांट अलाउ, बिकॉज हमारे कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और पर्सनल मेंटोरशिप में जितने सीट है उतने ही रहेंगे, राइट। तो ब्रदर, दिस इज अ गोल्डन चांस, जो पैसे तुम लगाओगे भी 1 महीने के अंदर अर्न करने का, और इतने सारे बेनिफिट्स लेने का। सो दिस इज हाउ आप अपना टोकन अमाउंट ले सकते हो अपने पर्सन से। क्लियर है? व्हाट इट, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तुम्हारा एक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस है ना, वो एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल्स है। 2cc प्लान के बाद किसी 2-3 बंदे का स्टेटस उठाओ, डाल दो, congrats, एक पोस्टर बनाओ, उसका फोटो डाल के, congratulations ब्रदर, यू हैव बुक फॉर योर पर्सनल मेंटोरशिप सीट। फोटो डालो, पोस्टर डालो, नीचे लिख दो congratulations ब्रदर, यू बुक्ड योर स्लॉट फॉर पर्सनल मेंटोरशिप। 2-3 लोगों का डाल दो भैया, तुम ना देखोगे लेकिन वो तुमसे ज्यादा एक्टिव रहेगा तुम्हारे स्टेटस को देखने के लिए। और जब वो देख लेगा ना, उसको चिंगारी लगेगी, आग लगेगी, वो खुद मैसेज करेगा, भैया मेरा सीट रखना। मुझे आए हैं मैसेज, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, मेरा सीट रखना, ठीक है, मैं अरेंज कर रहा हूँ। और वो टोकन अमाउंट जितना दे रहा है, तीन एटलीस्ट मिनिमम 5,000 निकलवाओ, 3,000 5,000 निकालो। टोकन अमाउंट दे दिया, फिर उससे रिलेट करते रहो, फिर अपने सीनियर से बात करो, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मानिक स्ट्रेटजी करो, आपका पर्सन क्लोज होगा। बाकी सर ने भी आपको चीजें बताई, अगर पर्सन 2 चीजें ना दे, स्टॉक लिमिटेशन है, ये ग्रुप में सिर्फ इतनी सीट्स बचे हैं, प्राइस हाइक हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप हाइप क्रिएट कर सकते हो पर्सन को पे करने के लिए। ठीक है, हाँ, ज्यादा कुछ ओवर मत कर देना, चढ़ी मत जाना कि तू कर दे कर दे कर दे, फिर वो भनक जाएगा, फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइप एंड अर्जेंसी। एंड अगर आपने स्टेप बाय इस चीजों को यूज करा, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत बढ़िया बिजनेस 10 टाइम्स बेटर जाएगा। एंड एक चीज कभी मत भूलना,